ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने वाले हैं, निश्चय रूपी आसन। सोचिए, एक ऐसी पावरफुल आध्यात्मिक अवस्था जहां आत्मा हर परिस्थिति में, हर हाल में पूरी तरह से अचल और अडोल बन जाती है। तो चलिए इस रूहानी समझ में गहराई से उतरते हैं। तो बाप दादा, सबसे पहले हम मीठे बच्चों से एक बहुत प्यारा, बहुत सीधा सा सवाल पूछते हैं। और यह सवाल सीधा हमारे अंदर जाकर हमारी स्थिरता को चेक करता है कि क्या हमारा निश्चय रूपी आसन हमेशा हर सिचुएशन में अचल अडोल रहता है। ये जो आसन है ना, ये हमारी उस स्टेट को दिखाता है जो पूरी तरह से अचल अडोल है, मतलब जिसे कोई हिला नहीं सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक सोचने की बात नहीं है, बल्कि एक अनुभव है, एक ऐसी गद्दी जिस पर आत्मा बैठकर हर सीन को साक्षी होकर देखती है। और यहां एक बहुत सुंदर परिभाषा दी गई है, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसकी बुद्धि निश्चय में पक्की है, जीत तो उसी की है। यहां पर जीत कोई लड़ाई के बाद नहीं मिलती, बल्कि उस आत्मा के लिए जीत एक नेचुरल आउटकम है। उसका हर संकल्प, हर बोल विजय की ही गारंटी होता है। अच्छा, तो ये निश्चय है तो बहुत पावरफुल, पर इसकी असली परख, इसका असली टेस्ट कब होता है, चलिए देखते हैं। बाप दादा हमें समझाते हैं कि हमारी स्थिरता का असली पेपर तब आएगा जब हम उसकी उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे। टेस्ट वो नहीं होगा जो हम सोच कर बैठे हैं, बल्कि टेस्ट तब होगा जब जो चीज़ संभव लगती है वही असंभव बनकर सामने खड़ी हो जाएगी। हमें उस सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो फिर ऐसे कठिन पेपर में अचल अडोल रहने के लिए हमारे निश्चय की जो नींव है ना, वो एकदम मजबूत होनी चाहिए। तो ये वो 4 पिलर्स हैं जो एक विजयी आत्मा की पक्की नींव बनाते हैं। बाप में निश्चय, ज्ञान में निश्चय, स्व में निश्चय और इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम समय में निश्चय। और देखिए, इनमें से हर एक पिलर का अपनी जगह 100% मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी हमारा आसन अचल अडोल रह सकता है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। ये बिल्कुल एक कुर्सी की 4 टांगों जैसा है। अगर एक में भी निश्चय की परसेंटेज जरा सी भी कम हुई तो पूरा निश्चय रूपी आसन डगमगा जाएगा। संपूर्ण विजय के लिए इन चारों ही बातों में 100% पक्का निश्चय चाहिए। ठीक है, तो ये नींव बना ली, पर इसे हमेशा मजबूत कैसे रखें? इसके लिए चाहिए एक बहुत ही गहरी और लगातार चलने वाली प्रैक्टिस। बाप दादा हम मीठे बच्चों को सलाह देते हैं कि अपने अंदर की छोटी से छोटी हलचल को चेक करो। कोई व्यर्थ संकल्प तो नहीं, कोई क्यों और कैसे वाले सवाल तो नहीं उठ रहे। क्योंकि जैसे जैसे हम सतोप्रधान बनते हैं ना, तो एक छोटा सा दाग भी बहुत साफ साफ दिखाई देता है। इसलिए सूक्ष्म चेकिंग बहुत जरूरी है। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है। जो व्यर्थ संकल्प हमें छोटे मोटे लगते हैं ना, उनकी जड़ें कहीं ना कहीं निश्चय की कमी में ही होती हैं। असल में ये संशय का एक रॉयल रूप है जो चुपके से हमारे निश्चय को अंदर से कमजोर करते रहते हैं। अब देखिए, ये सारी मेहनत सिर्फ अपनी उन्नति के लिए नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा, एक ग्लोबल मकसद भी है। यहाँ हमें हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी याद दिलाई जा रही है। हम आधार मूर्ति आत्माएं हैं, फाउंडेशन सोल्स। हमारे समर्थ संकल्प ही दुनिया को बदलने की स्पीड को बढ़ाते हैं। हमारी स्थिरता पर ही नई दुनिया की स्थापना टिकी हुई है। ये कितनी कमाल की बात है। हमारे पुरुषार्थ की जो अंदरूनी लगन की अग्नि है, वही दुनिया को बदलने वाली विनाश की अग्नि को तेज करती है, ना कि इसका उल्टा। तो हमारा ध्यान बाहर की खबरों पर नहीं, बल्कि अपनी लगन की आग को और तेज करने पर होना चाहिए। तो सवाल उठता है कि इस महान काम को हम पूरा कैसे करें और अपनी फाइनल जीत को कैसे हासिल करें। इस रूहानी यात्रा का जो फाइनल स्टेप है, वो है अपनी आखिरी कमजोरियों को इस महायज्ञ में स्वाहा करना। ये पूर्णाहुति, ये अंतिम आहुति सिर्फ और सिर्फ दृढ़ संकल्प की तीली से ही संभव है। तो इस सारी मुरली का सार इस एक सिंपल और पावरफुल फॉर्मूले में है। जब निश्चय और दृढ़ संकल्प एक साथ मिल जाते हैं, तब आत्मा बाप दादा की नज़र में एक विजय रत्न बन जाती है जो हर हाल में विजयी है। और हाँ, ये सब करते हुए हमें कभी नहीं भूलना है कि हम अकेले नहीं हैं। जब हमारा सर्वशक्तिमान साथी हमारे साथ है, फिर भी अगर कोई कमजोर संकल्प आए तो ये तो ठीक नहीं है ना। वो तो हमारा सहारा है और उन्होंने हमें हर परीक्षा से पार ले जाने का वायदा किया है। तो चलिए आज इस गहरी समझ को सिर्फ सुनकर नहीं, बल्कि एक पक्का इरादा बनाकर अपने साथ ले जाते हैं कि हर परिस्थिति में हमारा निश्चय रूपी आसन सदा अचल और अडोल रहेगा।
ओम शांति।